दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हमारे इलेक्ट्रिकल के इंटरव्यू होते हैं। उसके अंदर हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो हमारे इंटरव्यू होते हैं उसके अंदर जो क्वेश्चन है तो लगभग लिमिटेड टॉपिक के ऊपर ही होते हैं, जैसे कि पावर फैक्टर, ट्रांसफार्मर, कुछ ऐसे ही टॉपिक के ऊपर हमारे क्वेश्चन होते हैं। तो दोस्तों, इस आज के इस वीडियो में मैं पावर फैक्टर से जुड़े इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में मैं आपसे बात करूँगा। तो दोस्तों, मैंने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिखे हैं, इसके बारे में मैं आपको एक एक करके बताऊँगा कि आपसे अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं तो आपको उनका क्या जवाब देना है। नंबर 1 क्वेश्चन है, पावर फैक्टर कब ख़राब होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आखिर आपका पावर फैक्टर ख़राब कब होता है। तो दोस्तों, आप ये जवाब दे सकते हैं कि पावर फैक्टर तब ख़राब होता है जब जब हमारा लोड इंडक्टिव लोड हम कनेक्ट कराते हैं। अब इंडक्टिव लोड क्या होता है लोड हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, रेजिस्टिव लोड एक होता है, इंडक्टिव लोड एक होता है, कैपेसिटिव लोड। तो दोस्तों, हमारा जो इंडक्टिव लोड होता है ये जब कनेक्ट कराते हैं तो हमारा पावर फैक्टर ख़राब होता है। पावर फैक्टर ख़राब का मतलब है, जैसे हमारा पावर फैक्टर भी होता है, गुड पावर फैक्टर है 1 होता है। अब पावर फैक्टर ख़राब होने का मतलब 0.8 हो गया, 0.7 हो गया, 0.9 हो गया, 0.6 हो गया। जैसे जैसे हम ये कम होता जाए ये वैसे से हमारा पावर फैक्टर ख़राब होता जाएगा। तो ये दोस्तों, ख़राब पावर फैक्टर ये हो गया हमारा गुड पावर फैक्टर 1। तो जब हम इसमें इंडक्टिव लोड कनेक्ट कराते हैं तो हमारा पावर फैक्टर ख़राब हो जाता है। तो दोस्तों, हमारा इंडक्टिव लोड हमारा कौन सा होता है, सबसे मेन एग्जांपल होता है मोटर। जब भी हम मोटर कनेक्ट कराते हैं तो हमारे इलेक्ट्रिसिटी से मोटर कनेक्ट कराते हैं और मोटर को हम चलाते हैं तो हमारा पावर फैक्टर डिक्रीज होता है। इसके अलावा हमारे जो इंडक्टिव लोड में हम एग्जाम्पल में हम बताएं, ट्रांसफार्मर है, इंडक्टिव लोड में आता है, स्पीकर भी इंडक्टिव लोड में ही आता है। और अगर कोई पूछे कि इंडक्टिव लोड क्या है तो हम हमेशा से बताएंगे कि इंडक्टिव लोड उसे कहते हैं जो जिसके अंदर हमारा वाइंडिंग होता है, उसे ही इंडक्टिव लोड कहा जाता है। जिस भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के अंदर हमारा वाइंडिंग होता है वो हमारा इंडक्टिव लोड होता है। और दोस्तों, कोई अगर जब भी ये भी पूछे कि हमारा इंडक्टिव लोड कब पावर फैक्टर कब ख़राब होता है तो हम उसे आंसर ये कर सकते हैं कि हमारा जब इंडक्टिव लोड किसी भी मोटर में जब देते हैं तो वो लोड जब डिक्रीज़ होने लगता है तब उस समय पावर फैक्टर ख़राब होता है, ख़राब होने लगता है। दोस्तों, पॉइंट नंबर 2, पावर फैक्टर कितने प्रकार के होते हैं। इसका आंसर है, हमारे पावर फैक्टर 3 टाइप के होते हैं। लैगिंग पावर फैक्टर। दोस्तों, मैं आपको सब कुछ समझाते हुए चलूँगा जैसे आपको कोई भी डाउट ना रहे। आपसे अगर कोई पूछा जाए कि लैगिंग पावर फैक्टर क्या होता है तो भी आप उसका आंसर दे पाएंगे। लैगिंग पावर फैक्टर हमारा वो पावर फैक्टर होता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, 0.9 हो गया, 0.8 हो गया, 0.7 हो गया, 0.65 हो गया, यानी कुछ इस तरह के जो पावर फैक्टर 0.9, 0.8, 0.7, 0.6 इस तरह के जो पावर फैक्टर है जो माइनस में नहीं है वो लैगिंग पावर फैक्टर में आता है। और इसके बाद जो दूसरा जो पावर फैक्टर होता है लीडिंग पावर फैक्टर, LEADINGPF, लीडिंग पावर फैक्टर। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो वैल्यू है माइनस में चला जाता है, -0.9, -0.8, -0.7, इस तरह का जो पावर फैक्टर है ये हमारा जो लीडिंग पावर फैक्टर कहलाता है। तो दोस्तों, लैगिंग पावर फैक्टर और लीडिंग पावर फैक्टर में क्या फ़र्क है। लैगिंग पावर फैक्टर के अंदर हमको कुछ कैपेसिटर लगाना पड़ते हैं जिससे हमारा पावर फैक्टर अच्छा होता है, जबकि लीडिंग पावर फैक्टर के अंदर जब हम ज़्यादा कैपेसिटर को जब कनेक्ट करा देते हैं, इलेक्ट्रिकल सिस्टम से ज़्यादा कैपेसिटर कनेक्ट कराते हैं तो हमारा लीडिंग पावर फैक्टर हो जाता है। दोस्तों देखो, पावर फैक्टर चलता कैसे है। दोस्तों, एक होता है हमारा जैसे गुड पावर फैक्टर। अब हमने क्या करा, इंडक्टिव मोटर कनेक्ट करा दिया, पावर फैक्टर क्या हो गया, जैसे 0.9 हो गया, 0.9 हो गया, 0.8 हो गया, 0.75 भी हो सकता है, 0.74 भी हो सकता है। हमने इसमें इंडक्टिव लोड कनेक्ट कराया तब ये होता है। अब जो हमारा पावर फैक्टर जब ख़राब हो गया तो हम इसमें कैपेसिटर जोड़ते हैं ताकि पावर फैक्टर अच्छा हो। जैसे हम कैपेसिटर जोड़ते हैं, जैसे जैसे 0.7 पावर फैक्टर, कुछ कैपेसिटर अगर मैंने 0.7 था, फिर हमने 0.8 हो गया, फिर हमने और कैपेसिटर जोड़ते 0.9 जोड़ा। जब जब हमने पावर फैक्टर जोड़ा तो वन की जगह अगर ज़्यादा हो गया तो ऐसा नहीं होता है, 1.1, अगर 1 से ज़्यादा होगा तो -0.1, -0.9, 0.8 ऐसे हो गया है। ये कहलाता है हमारा लीडिंग पावर फैक्टर। और जो हमारा थर्ड पावर फैक्टर है, 3 पावर प्रकार के, लैगिंग पावर फैक्टर और कैपेसिटर इसमें लगाना पड़ता है। दूसरा होता है लीडिंग पावर फैक्टर जो कि जिसके अंदर हमें कैपेसिटर को कम करना पड़ता है। और थर्ड पावर फैक्टर जो होता है यूनिफिनिटी पावर फैक्टर में
वन पावर फैक्टर जो सबसे बेस्ट पावर फैक्टर कहलाता है। दोस्तों थर्ड नंबर पावर फैक्टर कैसे निकाला जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कभी भी जब इलेक्ट्रिसिटी का बिल निकाल रहे हैं या इलेक्ट्रिसिटी खर्च निकाल रहे हैं, पावर फैक्टर निकालना आना चाहिए। पावर फैक्टर को पीएफ भी लिखते हैं और कहीं कहीं कोस थीटा भी लिखते हैं। कोस थीटा से भी दर्शाया जाता है। अब पावर फैक्टर निकालते कैसे, आपने एक वर्ड सुना होगा किलोवाट। किलोवाट सुना है। किलोवाट के अंदर एक भाग लगा दीजिए, केवीए का भाग निकालिएगा तो हमारा पावर फैक्टर आ जाएगा। अगर आप किसी का बिल निकाल रहे हैं तो उसमें पावर फैक्टर कैसे निकालेंगे, KWH डिवाइड बाई KVH। KVH का डिवाइड करेंगे तो हमारा कोस थीटा में आंसर आएगा। ये हमारा पावर फैक्टर का आंसर आएगा। ये हमारा 3 क्वेश्चन ये क्लियर हो गया। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, पावर फैक्टर कितना होना चाहिए। तो दोस्तों हमने जैसे कि बताया हमारा जो गुड पावर फैक्टर है जो कि होता है 1, जिसे हम कहते हैं यूनिटी पावर फैक्टर, यूनिटी पीएफ, ये हमारा गुड पावर फैक्टर होता है। तो हमको दोस्तों कितना रखना चाहिए पावर फैक्टर, कोई क्वेश्चन करे कि आप ऐसा नहीं बोल सकते कि 1 पावर फैक्टर आना चाहिए। आपका आंसर ये होना चाहिए हम जितना हो सके पावर फैक्टर को 1 यूनिटी ले जाने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे कि हम 0.7 करते हैं, 0.99 ले जाने की हम कोशिश करेंगे, मतलब 1 ले जाने की कोशिश, पास ले जाने की कोशिश कर, कभी पावर फैक्टर में 1 को नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है कि अगर पावर फैक्टर माइनस में जा रहा है तो क्या करें। कि जैसा कि मैंने बताया था कि पावर फैक्टर माइनस में जा रहा है तो हमारा पावर फैक्टर कहलाता है लीडिंग पावर फैक्टर। अगर माइनस में जा रहा है तो लीडिंग पावर फैक्टर का हमने जितना भी पावर फैक्टर में अगर हमने जो भी कैपेसिटर जो भी मैंने जो लगा रखा है इसमें जो एक्स्ट्रा कैपेसिटर है जो भी अच्छा करने के लिए, तो अगर ये माइनस में जा रहा है तो मैंने जो एक्स्ट्रा कैपेसिटर लीडिंग पावर फैक्टर में जो भी लगा रखा है सबको एक एक करके धीरे धीरे कम करना है कैपेसिटर को। दोस्तों इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू से जुड़े क्वेश्चन के ऊपर अगर आपको और भी कोई वीडियोस चाहिए तो आप हमें नीचे कमेंट करके बताइए, और साथ साथ हमें टॉपिक भी चेंज किया आखिर में इसके आगे कौन सा टॉपिक पे नया टॉपिक पे बनाऊँ। अब दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ये हमारे कमेंट बॉक्स में अच्छा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। इलेक्ट्रिकल से जुड़े वीडियो अगर आप देखना और पसंद करते हो देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए। थैंक यू।